बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ह्यूमन ब्रेन है। इससे पहले भी मैंने ब्रेन पर एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने आप लोगों को जिस फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उसको आप लोग किस तरह याद करेंगे वो बताए थे। इसके अलावा मेनिंगस और सीएसएफ के बारे में भी कुछ बताया था, इसके जो मैटर है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, क्योंकि आप लोग अगर नाम याद ना हो तो आप लोग इसके फंक्शन को किस तरह रखेंगे, क्योंकि आज मैं इन सारों के जो फंक्शन है वो डिटेल में बताऊंगा। तो इसलिए आप लोगों को पहले नाम आने चाहिए। तो इसलिए जो लास्ट वीडियो, इससे पहले वीडियो थी वो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख ले। तो शुरू करते हैं ह्यूमन ब्रेन से। ह्यूमन ब्रेन, यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन से पहले मैं आप लोग जो मेनिंगस है, जिस तरह उस वीडियो में मैंने पहले मेनिंगस और सीएसएफ की बात की थी, इस तरह इसमें भी मेनिंगस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में इसके जो फंक्शन है वो बताऊंगा। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मेनिंगस, इसमें 3 टाइप ऑफ मैटर होते हैं। इसका जो काम है ये प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन किस चीज़ का प्रोटेक्शन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। मेनिंगस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन का काम करता है। और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये प्रोटेक्शन करता है, ये भी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन मैकेनिकल शॉक से, अगर कोई ज़ोर धचका आप लोगों को लगे ब्रेन को, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो मैकेनिकल शॉक है, प्रेशर वगैरह आप लोगों पर लगे सर पर, तो ये ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। मैकेनिकल शॉक ये इस तरह प्रोटेक्शन करता है। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी प्रोटेक्शन करता है मेनिंगस। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिस तरह नाम से जाहिर है कि एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड है वो तो प्रेशर और जो दबाव वगैरह होता है वो इसको बर्दाश्त कर सकता है। तो ये दो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा ये इसका काम होम्योस्टेसिस में भी है, होम्योस्टेसिस में, और मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। तो ये मेनिंगस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था। इसके बाद आता है जो मेन ह्यूमन का ब्रेन है। तो इसका जो पहला पार्ट है फोर ब्रेन, जिस तरह बताया था कि फोर ब्रेन के डिफरेंट नाम है, आप लोगों को वो याद होंगे। यहाँ पर मैं पहले लेता हूँ टेलेंसेफालन, इसके फंक्शन के बारे में बताऊंगा। टेलेंसेफालन, इसके बाद बताऊंगा सेरेब्रम, बस साथ साथ फिर बताता जाऊंगा। जो टेलेंसेफालन है इसका मेन काम ओल्फैक्टरी बल्ब के साथ है। ओल्फैक्टरी बल्ब, और ओल्फैक्टरी बल्ब आप लोगों को पता है कि इसका काम स्मेल से, जो स्मेल की डिटेक्शन होती है वो ओल्फैक्टरी बल्ब की वजह से होती है। और ये टेलेंसेफालन स्मेल को कंट्रोल करता है। गुड स्मेल, बैड स्मेल, ये सारा जो कंट्रोल है ये टेलेंसेफालन के पास है। इसके बाद आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम के बहुत सारे फंक्शन हैं, जिस तरह साइट है, इसके अलावा स्पीच, बोलने की जो सलाहियत है ये भी सेरेब्रम के पास है। टेस्ट, चखने की सलाहियत जो भी है, इसके साथ मेमोरी, थिंकिंग, ये सारे सेरेब्रम का काम है। इसके बाद आता है सेरेब्रम के बाद डायनसेफालन। डायनसेफालन का काम है कंट्रोल लिम्बिक सिस्टम, जो हाथ पांव के जो सिस्टम है ये इसको कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम। इसके बाद डायनसेफालन के बाद आता है हिपोकैम्पस।
हिपोकैम्पस। और फिर ये बताऊंगा थैलेमस के बारे में, और फिर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो यहाँ पर आप लोग हिपोकैम्पस का काम है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये आप लोगों को मैं बता दूँ, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को भी ये सिखा रहा हूँ, आप लोगों ने ये सीख ली, आप लोगों को समझ आ गई, तो ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब आप इसको याद रखेंगे बहुत टाइम के लिए, तो ये होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हिपोकैम्पस का काम है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इसके बाद आता है थैलेमस। ये मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, मैसेज को बिटवीन बॉडी एंड सेरेब्रम। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। तो आप लोगों को पता है, यहाँ इससे हार्मोन प्रोडक्शन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। इसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस के साथ है। इसके अलावा रेगुलेशन करता है टेम्परेचर का हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। इसके साथ हंगर, जो भूख है, प्यास है, थर्स्ट, ये भी हाइपोथैलेमस करता है। यहाँ पर एक रह गया फोरब्रेन का, जो है एमिग्डाला। एमिग्डाला के जो फंक्शन है, ये जब हम खुश होते हैं, सेंसेशन ऑफ प्लेजर ये हमें देता है। खुशी की जो सेंसेशन होती है वो एमिग्डाला देता है। और इसके साथ सेक्सुअल एरोजल, सेंसेशन ऑफ प्लेजर एंड सेक्सुअल एरोजल, ये एमिग्डाला का काम है। तो ये फोरब्रेन हो गया। इसके बाद है मिडब्रेन। मिडब्रेन ह्यूमन में बहुत रिड्यूस होता है। मिडब्रेन के पास इतने ख़ास फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिड्यूस होता है। ये मेनली हियरिंग, सुनने और देखने की में काम आती है। जो इसका सलाहियत है वो ये है, हियरिंग एंड साइट में। इसके साथ ये फिल्टरिंग में हेल्प करता है। फिल्टरिंग किस चीज़ की फिल्टरिंग के? सेंसरी इंफॉर्मेशन के फिल्टरिंग में ये हेल्प करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन। लास्ट में पार्ट आता है हैंड ब्रेन का। हैंड ब्रेन, तो हैंड ब्रेन जो पहला पार्ट है इसमें है, वो है पोन्स का। पोन्स ये एक ब्रिज होता है, एक कनेक्शन कायम रखता है किसके दरमियान? बिटवीन सेरेब्रम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा के दरमियान। ये एक ब्रिज की हेल्प करता है। ये मतलब ये तीनों पॉन्ड्स ने इन तीनों को कनेक्ट रखा हुआ है आपस में। इसके बाद पॉन्ड्स का जो दूसरा फंक्शन है, ये हमें सोने और जागने के वक्त जो काम है वो पॉन्ड्स का है, स्लीपिंग एंड अवेकिंग। ये काम जो है पॉन्ड्स का है। इसके बाद नेक्स्ट बात आता है, वो होता है जो पॉन्ड्स के बाद वो
सेरेब्लम। सेरेब्लम का काम मसल कोऑर्डिनेशन में है, मसल कोऑर्डिनेशन में। मसल के जो रिलैक्सेशन है, कंट्रैक्शन है, इसका काम सेरेब्लम के पास है। इसके साथ जो हम सीधे चल रहे होते हैं, मतलब जो बॉडी का बैलेंस है, वो सेरेब्लम कंट्रोल करते हैं। अगर ये सेरेब्लम ख़राब हो जाए तो हमारा जो बॉडी का बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। हमारा जो मोशन होता है वो जर्की हो जाएगा, शेकी, मीन्स हम फिर सही नहीं चल पाएंगे। तो ये सेरेब्लम इसको कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात आता है जो मेडुला ओब्लांगेटा, लास्ट पार्ट हैंड ब्रेन का, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा का, मेडुला ओब्लांगेटा ये सबसे पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का। ये पॉइंट याद रखिए, पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का, सबसे आखिरी हिस्सा है ब्रेन का। दूसरी बात यह है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को, जिस तरह कफिंग है, स्नीजिंग, ये इसको कंट्रोल करता है। जो वॉमिटिंग है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। और मेडुला ओब्लांगेटा का काम आप लोगों को पता होगा कि इसका काम ब्रीथिंग में भी है, ब्रीथिंग में। तो ये था आज ह्यूमन ब्रेन के जितने भी फंक्शन हैं वो मैंने इस वीडियो में बताई। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अस्सलाम।